कार्यकर्ता अशोक शेळके, अभय कक्कड़ और बाकी जो कार्यकर्ता पांडे जी वगैरह थे, हम लोग वहाँ से निकले। मैं अशोक शेळके गाड़ी में बैठा, उतने में मुठे साहब जो थे वो पीछे से वो एक जो वहाँ गैरेज है इलीगल, उसमें गए, उसको कुछ उनकी बात हुई और मुठे साहब वहाँ से बाहर आए। हम लोग निकलने के लिए थे, इतने में उप माजी महापौर और बहुजन विकास आघाड़ी के नेता रुपेश यादव वहाँ आए। उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट की कि फ़ोटो सेशन के लिए आते हैं, काम किसने किया लोगों को मालूम है, ये कुछ उधर बात करने की आवश्यकता नहीं थी। और आपने जो जिक्र किया है कि अशोक शेळके या कोई भी ऐसा अधिकारी को गाली गलौज किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कोई किसी ने भी, किसी कार्यकर्ताओं ने भी अधिकारियों को गाली गलौज नहीं किया। अच्छा, मुझे बताइए कि रुपेश यादव झूठ बोल रहे हैं? मुझे कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, मैं सच बोलता हूँ, मुझे मालूम है, 100% सच बोलता हूँ। आज तक झूठा नहीं बोला, दूसरा बोलने की आवश्यकता नहीं मुझे। अगर आप सच बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। एक मुझे ऐसा कोई झूठ बोलता है क्या है? उनके पास भी उन्होंने लोगों ने भी वीडियो किया, वो देखो आप वीडियो से हमें आपको ही मालूम होगा कि बॉडी लैंग्वेज से मालूम होता है ना ऐसा जी। और अधिकारियों को अगर गाली देते हैं तो अधिकारी पुलिस कंप्लेंट करते हैं। इससे दुर्घटना कई हुआ है, कई लोग उसमें अपनी जान गंवा दी हैं, कई लोग मतलब उनको चोट लगा हॉस्पिटल तक गए हैं, पैर भी टूटा है। तो जो सड़क का मुद्दा है मुख्य, हालांकि विधानसभा 133 में स्नेहा पंडित दुबे जी अपना काम कर रही, उन्होंने टेंडर निकाला है और उस टेंडर के कॉपी को बैनर बना के विरार तक में लगाया गया है। अच्छा, वसी में लगाया गया, ठीक है, विरार में लगाया गया। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि स्नेहा पंडित जी जब वसी में टेंडर ला सकती हैं तो हमारे राजन अप्पा क्या कर रहे हैं? और वो पोस्टर का बैनर बना के विरार में क्यों लगाया है? मतलब इसके पीछे क्या है? हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। यहाँ के लोगों ने हमारे पूरे विश्वास के साथ चुन के दिया है। हम दोनों मिलके बहुत अच्छा काम इस नाला सोपारा वसई विरार एरिया में निश्चित रूप से कर रहे हैं और आगे चल के इससे भी दुगनी तिगनी, क्योंकि महापालिका कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी महायुति के ही पास आने वाली है। पूरा 100% विश्वास है। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ नाला सोपारा पश्चिम में। दरअसल 2-3 दिनों से जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसके अंदर भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आमदार हैं और बहुजन विकास आघाड़ी के माजी महापौर रुपेश यादव हैं। वीडियो पूरा म्यूट है, उसमें धक्का धुक्की हो रही है, तमाम वीडियो वायरल हो रहा है और चर्चा भी हो रहा है। हमने कल बात किया रुपेश यादव से, उनका कहना है कि वहाँ पे जो लोग थे उसमें आमदार भी थे, राजन नाइक भी थे, तमाम कार्यकर्ता थे, शेरके थे, तो उनसे विवाद हो रहा था। और जो वहाँ पे अधिकारी आए थे वैसे विरार महानगर पालिका के मोटे, उनको गालियाँ दिया जा रहा था। उन्हें कहा जा रहा था कि आपको 2 दिन में अगर एक कार्रवाई नहीं होती है तो आपको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एक चर्चा बना हुआ है और वीडियो वायरल हो रहा है। और हमने तो फिलहाल रुपेश यादव से बात किया, उनको हमने पक्ष लिया, लेकिन वीडियो म्यूट है तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या वहाँ पे हुआ था। रुपेश यादव ने अपनी बात रख दी कि वहाँ पे ऐसा हुआ था, गालियाँ दी जा रही थी। लेकिन आज हम बात करने आए हैं विधानसभा 132 के आमदार राजन नाइक जी से, उनसे हम चर्चा करेंगे और क्योंकि वहाँ पे थे तो उनसे हम पूछेंगे आखिरकार वहाँ पे क्या क्या हुआ था और गाली दी गई थी या नहीं दी गई थी, झगड़ा किसने शुरू किया था, तमाम मुद्दे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार रवि जी। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है उसके अंदर और लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। बीजेपी वाले बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं और बहुजन वाले बहुजन का। लेकिन जो जनता है, जनता कंफ्यूज है और वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ था। आप बताइए। जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, जनता को पूरा मालूम है कि उनके विधायक ने क्या किया, वो जनता को पूरा मालूम है। मैं विधायक के नाते महापालिका के अधिकारियों के साथ उस जगह में जो 24 अक्टूबर को नाम पे हुई महापालिका के कॉरपोरेशन के नाम पे, वो जगह देखने के लिए गया था और मैंने अधिकारियों से बात की कि इसका पूरा सर्वे करो और सर्वे के बाद इस सर्वे में जो अतिक्रमण आता है उसको बाकायदा नोटिस देके उनको यहाँ से निकालो और ज़मीन क्लियर करो ताकि हॉस्पिटल का निर्माण का कार्य तुरंत चालू होगा। इसलिए मैंने आग्रह अधिकारियों से किया और आग्रह करने के बाद मैं और मेरे कार्यकर्ता अशोक शेळके, अभय कक्कड़ और बाकी जो कार्यकर्ता पांडे जी वगैरह थे, हम लोग वहाँ से निकले। मैं अशोक शेळके गाड़ी में बैठा, उतने में मुठे साहब जो थे वो पीछे से
वो एक जो वहाँ गैरेज है इलीगल, उसमें गए और उसको कुछ उनकी बात हुई और मुटे साहब वहाँ से बाहर आए। हम लोग निकलने के लिए थे, इतने में उप मांझी महापौर और बहुजन विकास आघाड़ी के नेता रुपेश यादव वहाँ आए। उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट की कि फ़ोटो सेशन के लिए आते हैं, काम किसने किया लोगों को मालूम है, ये कुछ उधर बात करने की आवश्यकता नहीं थी। और आपने जो जिक्र किया है कि अशोक शेड़के या कोई भी ऐसा अधिकारी को गाली गलौज किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कोई किसी ने भी, किसी कार्यकर्ताओं ने भी अधिकारियों को गाली गलौज नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं उधर। और वीडियो तो हमने बनाया नहीं, तो वीडियो किसने बनाया, उसने म्यूट क्यों किया, क्या किया, या रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकता है, हुआ होगा, इसलिए वीडियो म्यूट हुआ हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं ने गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि मुझे ये कहना है कि रुपेश यादव जैसे एक बड़े महापौर पद पर रह चुके आदमी ने इस तरह से वहाँ आके आने की आवश्यकता भी नहीं थी कि वहाँ वो गैरेज को तोड़क कार्रवाई नहीं हो रही थी। हमारी मांग ये थी कि सर्वे करो, तो उसकी भी वही उनकी मांग होनी चाहिए थी कि सर्वे करके जगह जिसकी है उसको मिलना चाहिए, यही हमारी मांग थी। तो वो कमिश्नर को फ़ोन करके भी वहाँ बोल सकते थे। वहाँ आके किसके हिम्मत है, ये है गैरेज, ये है हमारी जगह है तो है ना, हम किधर ना बोलते तुम्हारे, आप जिसके है उसकी है, हम लोग नहीं बोलते कि हमारी है। लेकिन महापालिका के नाम पे जो 90 गुंठा 0.28 जगह हुई है, वो महापालिका के दायरे में आनी चाहिए और वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए हर संभव जो भी करना आवश्यक है वो करेगी। रुपेश यादव ने कहा कि अगर उनके जगह पे कोई घुसेगा तो शांत नहीं बैठेंगे। और दूसरी बात, वीडियो में आप दिख रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, शांत करा रहे हैं। रुपेश यादव ने कहा कि राजन अप्पा अच्छे आदमी हैं, उनसे हमें कोई तकलीफ नहीं, जो उनके साथ में कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो उनसे कई गुना ज़्यादा एग्रेसिव हैं। तो आप वहाँ पे समझा रहे थे, क्या बात हो रही थी वहाँ पर? खाली उसका गैरेज तोड़ने के लिए कोई गया नहीं था। अच्छा। ना हमारा मकसद है वो गैरेज तोड़ने का। अगर गैरेज उनके जगह में है तो रहेगा ना, हमें क्या मतलब है उससे। हम महापालिका के नाम पे जो 90.28% जो जगह हुई है, वो जगह महापालिका में ताबे में लेने के लिए महापालिका के अधिकारियों को कह रहे थे कि इसका बाकायदा सर्वे करो और जगह ताबे में ले लो, जिसके लिए 22 करोड़ रुपए की जगह महाराष्ट्र सरकार ने, आदरणीय देवा भाऊ ने 1 रुपया 0 पैसे में महापालिका को हैंडओवर किया है। तो उसके ताबे में लेके वहाँ नया हॉस्पिटल का निर्माण तुरंत होना चाहिए, इसलिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। अपा लोकसभा चुनाव के बाद जब आमदार आप नहीं बने थे, उसके पहले की बात है, उसी जगह पे भूमि पूजन को लेके बड़ा विवाद हुआ था और अंत में भूमि पूजन हुआ और चीज़ें आगे बढ़ी। फिर आप आमदार बन गए, निधि पास हुई है, काम शुरू होने वाला है। तो अस्पताल जो कि पूरे वसीम विरार के लिए है, यहाँ पे कम से कम 30 लाख की आबादी है, शायद ज़्यादा ही है, 400 बेड का यहाँ बनने वाला है। तो उसको लेके एक विवाद क्यों हो रहा है? क्या ये जो चुनाव आने वाला है अब महानगर पालिका का, उसकी शुरुआत है या फिर कुछ और है? किसकी गलती है? भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल किसी विवाद में जाने का नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है। हमें लोगों के लिए काम करना है। लोगों ने बड़े विश्वास के साथ हमें उनके वैल्यूएबल वोट, कीमती वोट दिए हैं। लोगों का हमारे ऊपर एहसान है, वो एहसान है लोगों का हमारे ऊपर। जो कर्जा है वो कर्जा चुकाने का काम हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मैं स्वयं राजन नाइक और हमारी वसई की विधायिका सौ स्नेहताई दुबे पंडित, वो भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। वहाँ तरे साहब भी काम कर रहे हैं और हमारे सावरा साहब जो सांसद है, हम चारों जनप्रतिनिधि यहाँ के लोगों की समस्या जो है, आपने देखा होगा रेलवे ओवरब्रिज, उसका जीएडी परमिशन आके 1.5-2 महीना हो गया, हमारे विधायक बनने के बाद ही आ गया। अभी उसका काम आगे का चल रहा है, लेआउट का वगैरह। रास्ते का काम भी अभी उसका सब वहाँ पर ये MMRD कर रही है। उसके साथ 16 जुलाई को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो निर्णय हुए रास्ते के ओवरब्रिज के, वो सब उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी हो रहा है। और आने वाले कार्यकाल में ये वसई विरार में आपको निश्चित रूप से अच्छा काम 100% दिखेगा। बीच में खड्डे के लिए भी एक मोर्चा निकाला था, लेकिन गत आप देखेंगे तो 6 महीने से बारिश है और गत 1.5-2 महीने से ये कृष्ण जन्माष्टमी से लेके आज तक बारिश बहुत गिरता है। बारिश ने कंटिन्यू गिरता है, हर दूसरे तीसरे दिन बारिश जोर से गिरता है। और डिपार्टमेंट जो है, क्लाइमेट डिपार्टमेंट जो है, वो भी बोलता है कि रेड अलर्ट है,
ऑरेंज अलर्ट है, ये बोलता है। तो इस तरह इस प्रकार के खड्डे अभी ये बुझाने से बारिश में तुरंत निकल जाते हैं। तो लोगों का मेहनत का पैसा है, लोगों ने मेहनत का पैसा महापालिका को दिया है। वो थोड़ा 8 दिन लेट हो जाएंगे, लेकिन जो होएगा वो अच्छे काम होंगे, 100% अच्छे काम। हमने कंक्रीट रोड के लिए अभी जो रोड बनेंगे ना आगे चल के, थोड़े अभी से में इसके ये बनेंगे डांबर के अंदर वाले, लेकिन जो बड़े रोड बनेंगे ना कंक्रीट के बनेंगे, ताकि 10, 12, 15 साल उसमें बिल्कुल खर्चा नहीं होएगा। इस तरह से हमारा प्रयास रहेगा। जैसे हाईवे बना है पूरा, हमारा अच्छा प्रयास रहेगा, अच्छे क्वालिटी के रोड इस नालासोपारा, विरार, वसई में निश्चित रूप से बनेंगी। आपका जो हाईवे का बना है उसकी हालत आप देख ही रहे हैं, सभी देख रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए कि रुपये ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं? मुझे कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, मैं सच बोलता हूँ, मुझे मालूम है, 100% सच बोलता हूँ। आज तक झूठा नहीं बोला, दूसरा बोलने की आवश्यकता नहीं मुझे। अगर आप सच बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। एक मुझे ऐसा कोई झूठ बोलता है क्या है? उनके पास भी उन्होंने लोगों ने भी वीडियो किया, वो देखो आप वीडियो से हमें आपको मालूम होगा कि बॉडी लैंग्वेज से मालूम होता है ना ऐसा। और अधिकारियों को अगर गाली देते हैं तो अधिकारी पुलिस कंप्लेंट करते हैं। अधिकारियों को अगर किसी ने ये सरकारी काम में दखलअंदाजी कर तो अधिकारी कंप्लेंट करते ना। अब अभी अधिवेशन भी आ रहा है और जो वसीम विरार की तमाम मुद्दे हैं, खास करके जो सड़क से दुर्घटना कई हुआ है, कई लोग उसमें अपनी जान गंवा दी हैं, कई लोग मतलब उनको चोट लगा हॉस्पिटल तक गए हैं, पैर भी टूटा है। तो जो सड़क का मुद्दा है मुख्य, हालांकि विधानसभा 133 में स्नेहा पंडित दुबे जी अपना काम कर रही, उन्होंने टेंडर निकाला है और उस टेंडर के कॉपी को बैनर बना के विरार तक में लगाया गया है। अच्छा वसीम में लगाया गया, ठीक है, विरार में लगाया गया, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि स्नेहा पंडित जी जब वसीम में टेंडर ला सकती हैं तो हमारे राजनप्पा क्या कर रहे हैं, और वो पोस्टर का बैनर बना के विरार में क्यों लगाया है? मतलब इसके पीछे क्या है? हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। यहाँ के लोगों ने हमारे पूरे विश्वास के साथ चुन के दिया है। हम दोनों मिलके बहुत अच्छा काम इस नालासोपारा, वसई, विरार एरिया में निश्चित रूप से कर रहे हैं और आगे चल के इससे भी दुगनी तिगनी, क्योंकि महापालिका कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी महायुति के ही पास आने वाली है। पूरा 100% विश्वास है। मैंने जब विधायक का चुनाव था तभी मैंने बोला कि तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के आने वाले हैं। ऐसे उस टाइम बोला था, अभी बोलता हूँ कि 101% लोगों ने तय किया है, लोगों ने मन बनाया है। और जिस प्रकार से काम वसई, विरार, नालासोपारा में हो रहे हैं और आने वाले कार्यकाल में होने वाले हैं, बहुत अच्छे काम होने वाले हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और लोगों को भी हमारे ऊपर विश्वास है, इसलिए तो उन्होंने वोट दिए। 1,65,000 लोगों ने एक किसान के बेटे को, एक छोटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को वोट दिए। 1,65,000 लोगों ने, उसमें सभी जात पात पंथ प्रांत के लोग थे। सभी ने बहुत खुशी से वोट दिए और उसको उनको समाधान है। मैंने चुन के आने के बाद ये जो जेडी की परमिशन होएगे, हॉस्पिटल का जगह विना मूल्य देने के लिए होएगे, ये कंक्रीट की सैंक्शन करने के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, निरंतर कर रहे हैं। मैं हर हफ्ते में महाराष्ट्र के मंत्रालय में जाता हूँ, हर मंगलवार को, उस टाइम सभी मंत्रियों से मिलता हूँ। इधर नालासोपारा में रजिस्टर ऑफिस में जो तामतलाव में जो है निबंधक का कार्यालय, नालासोपारा में हम लोग ला रहे हैं। मतलब जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो अभी 6 तारीख से एडिशनल कलेक्टर जो है वसई विरार के 100, 150, 200 लोगों को हर गुरुवार शुक्रवार को पालघर में जाना पड़ता है उसके केसेस के लिए। वो एडिशनल कलेक्टर भी वसई में आ रहे हैं। हमने एडिशनल तहसीलदार वो भी नालासोपारा विरार में बैठने वाले हैं, ताकि नालासोपारा विरार में एक तहसीलदार कार्यालय जैसा ही फंक्शन चलेगा। वो भी आए, उसका आकृतिबंध तैयार हो रहा है। हम लोग काम करते हैं, लोगों को मालूम है, और अच्छे काम निश्चित रूप से दिखने वाले लोगों को। ये तहसीलदार कार्यालय वसई में लोगों को जाना पड़ता है 25-30 किलोमीटर, विरार इससे जो लोग जाते हैं वैसे जाते हैं रेशनिंग कार्ड के लिए, दाखिले के लिए, वो नालासोपारा मिलेगा ना, विरार में उनको मिलेगा। जी, अब काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी प्रयासों के बाद आप आमदार बने हैं, लोगों ने आपको चुन के लाया है, तो आपको उनसे काफ़ी उम्मीद है और उन्हें भी आपसे उम्मीद है। अब जो गड्ढों का मुद्दा है, अभी अधिवेशन होने वाला है,
तो नालासोपारा विधानसभा 132 का जो समस्या है, क्या उसमें आप इस गड्ढे की समस्या को लेंगे, पानी की समस्या को लेंगे, क्या करेंगे आप? गड्ढा है महापालिका के अंतर्गत विषय है, आपको भी भली भांति आप जानते हैं। और गड्ढा जो है ये अधिवेशन के पहले पूरे क्लियर हो जाएंगे, निश्चित रूप से क्लियर होंगे अधिवेशन में। और उठाने के लिए हमारे पास बहुत विषय है जो वसई विरार के जनता के लिए, हित के लिए, जैसे कि एनिमी प्रॉपर्टी विरार ईस्ट में है, जैसे कि वर्ग 2 की प्रॉपर्टी वर्ग 1 करने का, जो जमीन है 7/12 वर्ग 2 का 1 करने का है। OCCC का मामला है जिसको OC वाले को पानी नहीं दिया जाता, नहीं होने के बाद, जो OC नहीं होने के बाद हॉस्पिटल जो गत 10, 20, 25 साल से रहते उसको C1 फॉर्म नहीं दिया जाता है। बहुत विषय है हमारे पास, और लोगों के हित के लिए, लोगों के भलाई के लिए हमारे पास विषय है। निश्चित रूप से अधिवेशन में हमें जब भी मौका मिलेगा तभी हम लोग उठाएंगे। और आपने देखा होगा 3 अधिवेशन हो गए, हमें मौका मिला, हमने पूछा, तो माना और सरकार ने जवाब भी दिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी चालू है। माना जाए आने वाले वक्त में जो गड्ढे हैं उससे जनता को मुक्ति मिल जाएगी और तमाम समस्याएं भी खत्म होगी। निश्चित रूप से। और आप ही टीवी पे इसका आपके माध्यम से दिखाएंगे, आपके लोगों को दिखाएंगे कि भाई गड्ढे का काम चालू है, हम लोग संतुष्ट है। मेरे को विश्वास है, रवि हमारा पुराना मित्र है तो रवि खुद दिखाएगा और हमारी कीर्तिताई भी दिखाएंगी कि लोगों को दिखाएंगी कि ये खड्डे अभी बोला था, जो बोला सो किया। ये ऐसा आप भी दिखाएंगे, निश्चित रूप से दिखाएंगे। जी, धन्यवाद। तमाम समस्याएं जो वसई विरार की है, हालांकि अभी राजनपाल से बात हो रही थी, तो सभी समस्याएं खत्म होगी। खास करके जो गड्ढों की समस्या है वो भी अधिवेशन में मुद्दों को रखा जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। और सवाल उठता है वीडियो का, तो अपा कहना है वीडियो में वहाँ पे हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, गाली नहीं दिया गया था। हालांकि अपा ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और रूपेश यादव कुछ और कह रहे हैं। दोनों में सच क्या है वो तो जो म्यूट वीडियो है उसके साथ में वो म्यूट हो गया है। लेकिन हमने दोनों पक्षों की बात रख दी। और आने वाले वक्त में इलेक्शन है, चुनाव है, तो आने वाले वक्त में ऐसे और ही विवाद हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आता है तो विवाद बढ़ते जाता है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में और क्या विवाद होगा, और जो ये मुद्दा है और जो हॉस्पिटल का मुद्दा है वो आगे बढ़ता है या फिर यूं ही रुका रहेगा।